नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन में स्वागत है। 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग का प्रेस रिलीज, उसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं और जरा समझते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। तो मैंने उसको पढ़ा तो है, अभी दिखलाता हूं आपको। ये रहा recommendations of 49th GST Council meeting. Government of India to clear entire pending balance of GST compensation of 16,000 something, और GST अपीलेट ट्रिब्यूनल का रास्ता शायद साफ हो, और कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन और स्पेशल कंपोजिशन स्कीम, ये कहीं लेके तो नहीं आ रहा है ना। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन पता लगा कंजम्पशन से ओरिजिन बेस्ड में वो कन्वर्ट हो गए, और चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ऑन रब एंड पेंसिल शार्पनर। और ठीक है, जब पढ़ते हैं जीएसटी कंपनसेशन। जीएसटी कंपनसेशन वैसे कैसे कंपनसेट कर रही थी गवर्नमेंट? हमने तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स पढ़ लिए, और हमने जो पढ़े हैं जीएसटी कहां तक पढ़ लिया हमने? 43rd तक पढ़ चुके हैं हम लोग। अब सिर्फ 44 से लेकर ये जो अभी हुआ यानी कि 48 तक बचा हुआ है, तो 47 तक आ चुका है। 48 जब आएगा तो पढ़ेंगे, तो दो चार और बचा हुआ है। जो भी अगर नए पार्टिसिपेंट्स ज्वाइंड है यहाँ पर, तो हम लोग उनको बता दें कि हम लोग डेली मॉर्निंग में, कल तो संडे है, मंडे को हम लोग बाकी जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स है वो पढ़ेंगे। ये जितने भी मिनट्स हमने पढ़े हैं ये सब यूट्यूब में भी अपलोडेड है, उनको भी आप देख सकते हैं, रीजनिंग पता लगता है। चलिए, अब जीएसटी कंपनसेशन बताइए गवर्नमेंट कैसे क्लियर करेगी? कंपनसेशन सेस से। कंपनसेशन सेस से। कंपनसेशन सेस किस पे लग रहा है? कार पे और टबैको पे। और वो किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है? एक बेस ईयर लिया गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट का, प्लस 14% ग्रोथ का। अब मान लीजिए झारखंड स्टेट को इस बेस ईयर प्लस 14% ग्रोथ से 100 करोड़ रुपया आना था पूरे साल में, लेकिन जीएसटी से आया सिर्फ 80 करोड़। तो जो गैप है 20 करोड़ का, दैट इज बीइंग रीइंबर्स थ्रू कंपनसेशन। करेक्ट है? अब जब कोविड आया था तो हमने जीएसटी मिनट्स में पढ़ा था कि स्टेट्स क्या कह रही थी, कि सेंटर वो कह रही थी कि यू आर बाउंड टू गिव कंपनसेशन वेदर यू रिसीव जीएसटी और नॉट बाय टेकिंग लोन। फिर सेंटर ने स्टेट को कहा कि आपको हम अप्रूवल, स्टेट आर नॉट ऑथराइज्ड टू टेक द लोन एज पर आर्टिकल 293, तो बट इफ द सेंटर गिव्स द परमिशन देन दे कैन टेक द लोन। तो मध्य प्रदेश में 3% ऑफ जीडीपी उनको लोन लेने का अधिकार मिला, फिर उसको 9% तक किया गया। ठीक बात? कम करो आवाज। ठीक बात है। अब इस बार जो सेंटर ने ये जो कंपनसेशन रिलीज कर रही है, सेंटर इज टेकिंग द लोन। लोन लेके स्टेट को रिइंबर्स करेगी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर सेंटर लोन लेके रिइंबर्स करेगी, तो ये लोन सेंटर को वापस कौन करेगा? हेलो, ये लोन सेंटर को वापस कौन करेगा? स्टेट ही करेगा सर। स्टेट नहीं करेगा। जब कंपनसेशन से जो फ्यूचर में आएगा वहां से वो ले लेगी, रिइंबर्स हो जाएगा। रिइंबर्स। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू क्लियर द एंटायर पेंडिंग बैलेंस ऑफ जीएसटी कंपनसेशन ऑफ 16,982 crore for June 2022 as shown in the table below. Since there is no amount in GST compensation fund, Center decided to release this amount from its own resources, and the same will be recouped from the future compensation cess collection. ये कंपनसेशन फंड में पैसा क्यों नहीं बचा हुआ? कंपनसेशन फंड में पैसा क्यों नहीं बचा हुआ है? सब बट गया हुआ सर पहले ही कंपनसेशन। हाँ, क्योंकि ये जो 14% का ग्रोथ रेट है, 14% का ग्रोथ रेट के कारण पैसा पहले ही बढ़ जा रहा है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलना था उतना नहीं मिला कंपनसेशन से,
क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ था कि एक आर्टिफिशियल 14% प्रॉमिस कर दिया गया था। और आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट में हमने डिस्कस भी किया था, ये 14% बहुत हाई ग्रोथ रेट फिक्स किया गया था, ये बेसिकली 8% to 9% होना चाहिए था। ठीक बात है। With this release, Center would clear the entire provisionally admissible compensation due for 5 years, as envisaged in GST Act 2017. In addition, Center would also clear the admissible final GST compensation to those states who has provided the revenue figures as certified by Accountant General of the states, amounting to 16,524 crore. और 2 साल के लिए और ये कंपनसेशन बढ़ा भी दिया गया है। इसके बाद ये सारे स्टेट्स के नाम हैं। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, देखिए जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो डिस्कशन हो रहा था कि हर एक स्टेट में एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा एरिया बेंचेस पे से, और फिर लेकिन सेंटर चाह रही थी कि हर एक स्टेट में ना हो, एक नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल हो और उसके पूरे इंडिया में इसी का सारा एरिया बेंच और स्टेट बेंचेस हो जाए। जो सेंटर स्टेट एग्री नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या चीज एक्चुअली में एग्रीमेंट हुआ है, जब ये फाइनल मिनट्स रिलीज होगा तब पता लगेगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन पॉसिबल है जीएसटी में? हेलो, क्या कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन पॉसिबल है जीएसटी में किसी भी एंगल से? नो सर, पॉसिबल नहीं है। कैपेसिटी बेस्ड आ जाता तो ऑरिजिन बेस्ड टैक्सेशन हो जाएगा जी। तो फिर स्टेट वाले आपस में कंपटीशन करने लगेंगे। हर एक स्टेट बोलेगा कि इस आइटम पे हमारे यहाँ कैपेसिटी बेस्ड शुरू कर दीजिए, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। इंस्टेड उन्होंने क्या कहा, पान मसाला, गुटखा, च्यूइंग टोबैको, सिर्फ 3 ही आइटम निकाला, हो सकता ब्रिक्स भी हो इसमें। द कैपेसिटी बेस्ड लेवाई नॉट टू बी प्रिस्क्राइब्ड, compliance and tracking measures to be taken to plug leakages and evasions, exports of such commodities to be allowed only against LUT with constitutional refund of accumulated ITC। मैं आपको बता दूं, एक सेक्शन 16 में अमेंडमेंट हो चुका है। अब रिफंड लेने के लिए डिफॉल्ट रूट LUT ही है। कुछ खास एक्सपोर्टर्स को टैक्स पेड बेसिस पे उनको रिफंड दिया जाएगा, तो वो सर्टिफाई करेंगे या उसका लिस्ट रिलीज करेंगे कि कौन कौन से एक्सपोर्टर आर एलिजिबल टू टेक रिफंड थ्रू IGST पेड गुड्स। लेकिन अब इनके लिए तो एक ही रूट बचा, वो है डिफॉल्ट रूट, यानी कि ऑफिसर अप्रूवल देगा रिफंड का तभी रिफंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसका मतलब चक्कर काटने हैं आपको डिपार्टमेंट के। कंपनसेशन सच लेवाइड ऑन सच कमोडिटीज टू बी चेंज फ्रॉम एड वैलोरम to specific tax-based levy to boost the first stage collection of the revenue। यानी कि पर केजी के बेसिस पे अब वो ड्यूटी लगाएंगे। पहले वो लगा रहे थे एड वैल्यू बेसिस पे, यानी जितने रुपए में बेचा है, तो वहां पर शायद कुछ अंडर वैल्यूएशन हो रहा है। तो एक तरह से ये, चलिए देखिए क्या होता है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चेंज आ रहा है वो बताता हूं। ये तो इसमें क्या हो रहा है कि आजकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो एक एग्जाम ले रही है, CUET है ना ये एग्जाम का नाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हाँ सर। पूरे इंडिया के यूनिवर्सिटीज का ये एग्जाम ले रही है, और ये शायद वो एजेंसी का नाम NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो व्हाट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डज is they are giving services to universities and colleges। ये इनसे फीस ले रही है, तो यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस के लिए ये इनवर्ड सप्लाई है। इस इनवर्ड सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं और एक एग्जेम्पशन लेके आ रहे हैं। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को इमोल प्रॉपर्टी किराए पे देती है, तो रिवर्स चार्ज है या नहीं है? हेलो सर, यस सर, रिवर्स चार्ज है ना इमोल प्रॉपर्टी पे। तो ये आरपी देगा रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन ये रजिस्टर्ड पर्सन अगर कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तब इनको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। तो यहां पर
और एक इसमें टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को इंस्टॉलेशन और टावर के लिए रेंटिंग ऑफ चेंबर टू लॉयर्स, ये सब के लिए भी एग्जेम्पशन दे रहे हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आएगा तब पता लगेगा। ये मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, मैं इसको पढ़ने से पहले एक बात बताइए मेरे को कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उसको रिवोक करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको विद इन टाइम, कितने दिन का टाइम है रिवोकेशन? 30 डेज। उसके बाद कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है? यस सर। यस सर। कितने दिन के लिए? 30 डेज होगा या 60 डेज होगा, मुझे भी याद नहीं है। तो मान लीजिए 30 डेज के लिए और एक्सटेंड कर सकता है। तो अगर मान लीजिए 30 डेज का एक्सटेंशन में भी वो रिटर्न फाइल नहीं करता, 30 डेज नॉर्मल पीरियड में, एक्सटेंशन पीरियड में भी नहीं करता, तो क्या इसका रजिस्ट्रेशन कभी भी रिवोक हो पाएगा? हेलो, लॉ के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो क्या वो ट्रेड कर पाएगा? नहीं। अगर ट्रेड नहीं कर पाता है, इसका मतलब जीएसटी है रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड, आर्टिकल 19(1)(g) का वायलेशन है। यस सर। मद्रास हाई कोर्ट में ने कहा था कि ऐसा कोई भी कानून जो इस आर्टिकल को वायलेट करता है, इट विल नॉट स्टैंड। और इतने सारे जो रिट फाइल हुए थे, कोर्ट ने सबके रजिस्ट्रेशन को रिवोकेशन के लिए उनको कहा, ऑफिसर को, डिपार्टमेंट को, तो इनका कंसीडर कीजिए। उसी लॉ को ध्यान में रखते हुए व्हाट दे हैव डन इज दिस, दे हैव चेंज। क्या क्या चेंज किया? The time limit for making an application for revocation of cancellation of registration be increased from 30 days to 90 days. 90 days. Where the registered person fails to apply for such revocation within 90 days, the commissioner can further extend for a period of 180 days. The total 270 days हो गया। The council has also recommended that an amnesty may be provided in past cases where registration has been cancelled on account of non-filing of the returns, but application for revocation of cancellation registration could not be filed within the time specified in section 30 by allowing such person to file such application for revocation by specified date subject to certain conditions। और मैं आपको बता दूं, ये बार बार आता रहेगा। हर एक साल में एक बार ये एक्सटेंशन एमनेस्टी स्कीम रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा ही आएगा, और उस वक्त तक आता रहेगा जब तक गवर्नमेंट अपना रजिस्ट्रेशन करने का जो सिस्टम है उसको ठीक ना कर दे। आज मतलब फेक इनवॉइसेस, मतलब गलत रजिस्ट्रेशन के कारण ही फेक इनवॉइस हो रहा है, तो वो सिस्टम ठीक हो जाएगा तो ये प्रोविजन बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा। अब आते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में, जो सेक्शन 62 है। सर ये एक पॉइंट था सर। हाँ बोलो। मेरा अभी केस था कि 5 मई 2022 को उनका जीएसटी कैंसिल हुआ। अभी हम लोग हाई कोर्ट के लिए जा रहे थे, अब इसके आने से कोई रिलीफ होगी? हाँ, ये 5 केसेस के को रिवाइव करेंगे ना ये सर। ये 21 के लिए भी होगा क्या सर? 2017 का भी अगर हुआ तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, द काउंसिल आल्सो हैज रिकमेंडेड एमनेस्टी में बी प्रोवाइडेड इन पास्ट केसेस, तो कितना पुराना जाएगा? तो मैं मान के चल रहा हूँ 2017 तक जाएगा। ओके, मतलब 21 का मेरा अपील में है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो इससे मिलेगा रिलीफ ना? यस मिलेगा। ओके सर, ओके। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का नोटिस आता है, और उस नोटिस के दौरान आप उसमें जितने भी डिमांड रेज किया था वो आप जमा करवा देते हैं विद इन 30 डेज, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इज डीम्ड टू बी विथड्रॉन। लेकिन 30 डेज के बाद करते हैं तो आपको याद होगा हमने कहा था यू हैव टू गो फॉर अपील, तभी पॉसिबल है। अब इन्होंने इसको भी रिलैक्स किया। द काउंसिल रिकमेंडेड टू अमेंड सेक्शन 62 सो एज टू इंक्रीज द टाइम पीरियड for filing of return for enabling deemed withdrawal of such best judgment assessment order from the present 30 days to 60 days, extendable by another 60 days subject to certain condition। तो अपील में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स थे, और शायद मैंने भी आपको क्लासेस में मैं बार बार कहता रहा सेशन में कि अब एमनेस्टी स्कीम आने वाली है एक, जहां पर आप पुराने रिटर्न्स फाइल अभी करवाइए मत। तो उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम निकाली है जी, और सभी जीएसटी 1 का नहीं आया, 3B का नहीं आया, लेकिन आया किसका है? जीएसटी 9 का। और उन्होंने क्या कहा, अगर अप टू 5 करोड़ है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जीएसटी 9 की। और ये आ रहा है कब से? 22-23 के एनुअल रिटर्न के लिए आएगा। कहां लिखा हुआ?
22-23 कहीं लिखा हुआ है, ये रहा, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स। इसके बाद पुराना भी एमनेस्टी आया है, लेकिन अभी इसमें देखिए इसको 3 स्लैब बना दिया, अप टू 5 करोड़, 50 पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज हायर, सॉरी सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 0.04%। फिर 5 करोड़ से 20 करोड़ 100 पर डे, और एक्सीड 20 करोड़ तो वो सेम रखा 200 पर डे और 0.5% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अब जो पुराने हैं, amnesty in respect of pending returns in 4, 9 and 10 to provide relief to a large number of taxpayers, the council recommended amnesty scheme in respect of pending returns in this by way of conditional waiver or reduction of late fee। तो अभी देखिए क्या होता है, उन्होंने लिखा नहीं, अभी इसमें भी डेट ले आए, रेंज ले आए कि इस रेंज में अगर कोई फाइल करेगा तो होगा। तो जिन्होंने भी फाइल नहीं किया है, जैसे मेरे क्लाइंट ने फाइल नहीं किया था, मैंने उसको मना किया था, एक गलती से फाइल कर दिया, 60,000 रुपए का लेट फी लग गया, हम लोग क्यों फाइल कर दिया, पूछा तो होता, तो चलिए इसका फायदा हो सकता है उसको। फिर ये प्लेस ऑफ सप्लाई का है, बस इतना ही है। जो सर GSR 10 था सर, हाँ फाइनल है, उसमें मैक्सिमम पेनाल्टी जो थी वो सर 10,000 रुपए ही फिक्स हो गई थी मेरे ख्याल से। अच्छा ओके ओके, मेरे को ऐसा ध्यान है, पक्का नहीं मैं बोल रहा। हाँ, 10,000 10,000 मैक्सिमम पेनाल्टी 10,000 ही फिक्स थी उसमें। यस, क्या जब प्लेस करिए आप उसको। ओके ओके, उसको वेव कर सकते हैं। हाँ वो वेव हो जाएगा, और क्या, बहुतों ने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, वेव हो जाएगा। ठीक है सर, एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ हाँ बोलिए ना। आपके वेबिनार में एक अतुल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अतुल कुमार शर्मा जी, यस यस, नमस्ते अतुल जी, नमस्ते। ये अगर आप, और ये प्रियंक भारद्वाज जी भी आज आए हैं उपकाश से आपके साथ। हाँ वीडियो ऑन कीजिए अतुल जी। नमस्कार प्रियंक भारद्वाज, अच्छा अच्छा, इनसे तो मेरी मुलाकात हुई थी एक बार उपकाश में। लाइक सवाल जवाब भी बहुत आया था इनकी तरफ से। वही है ना प्रियंक जी आप? हाँ, आपसे मुलाकात पहले। हाँ हाँ, आपने शायद नोटिस के बारे में कुछ पूछा था। वेलकम। बिल्कुल, सुबह से पकड़ेंगे सब, सोमवार से, चिंता नहीं करेगा। नहीं अच्छा रहेगा, सब अच्छे अच्छे। अतुल जी को प्लान पे जाए तो मजा आ जाए सर, थोड़ा सा समय ख्याल से वो कैमरे पर नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छे सज्जन है सर, ये इनके बाद भी अच्छी जानकारी है। हाँ हाँ, तो सवाल देख के समझ में आ रहा है। प्रियंक जी बता दीजिए अपने बारे में सबको एक बार, फिर हम लोग सोमवार को तो एक बार सुन ही लेंगे। मैं प्रियंक भारद्वाज एडवोकेट, सहारनपुर से। ये टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन है हमारी सहारनपुर की। तो मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका। फिलहाल में जो हमारा उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन है, तो उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ सहारनपुर से, टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन से ही। अच्छा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मिश्रा सर ने जो है मुझे सौभाग्य मतलब मिल सका। उन्होंने मुझे आईडी और पासवर्ड ये भेज दिया कि मीटिंग आप अटेंड कीजिए। और क्योंकि आज ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, तो मेरी भी एक इच्छा थी, क्योंकि मैं भी उसमें देख नहीं पाया, भी वैसे थोड़ा बहुत देखा था। तो बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी जुड़ने का मौका मिला आप लोगों से। धन्यवाद धन्यवाद प्रियम जी, आते रहिए, हम लोग बहुत डिस्कशन करते हैं। नहीं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई सर कि सर ने, मिश्रा सर ने मतलब मेरा ध्यान रखा कि मैं भी ज्ञान अर्जन कर सकूं। वैसे आज हमारी और भी जो मीटिंग थी वो भी बहुत अच्छी रही, मैंने बड़े ध्यान से सुना। अर्चना मैडम, हाँ सही बात। और अतुल जी और कौन है? अतुल जी तो चले गए सर कहीं। चले गए। रियलमी RM3 ये नए है कोई शायद मेरे ख्याल। अनम्यूट करेंगे, कुछ बात करेंगे। रियलमी, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो अभी प्रेस रिलीज आया, इसमें किसी को कुछ कहना है तो प्लीज बताइए। अभी तो समझने का टाइम है थोड़ा सा, क्योंकि पूरा नहीं आया है जो मुख्य चीजें हैं। क्योंकि जो GSTR 4 और 9 के बारे में और 10 के बारे में जो है, आदमी छूट की ज्यादा संभावना व्यक्त कर रहा था कि शायद छूट मिल जाए। और 1 और 3B का छूट नहीं आया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। हाँ, वो आ जाता तो बहुत अच्छा होता है।
हाँ। हो सकता है उन्होंने डिस्कशन किया हो और नोटिफिकेशन में नजर आए, फिलहाल तो नजर लेकिन नहीं मुझे आ रहा है। ट्रिब्यूनल की लग रही थी, ट्रिब्यूनल शायद लोग बोल देंगे, पर ये तो 25 तक लिख सक गया, हमारे ख्याल से अब ट्रिब्यूनल तो नहीं बनेगा नहीं। ट्रिब्यूनल नहीं बनेगा, क्या कारण है? ये पंजाब वही लड़ पड़े ना, हरियाणा अभी देखा मैंने थोड़ी देर पहले कि पंजाब ने नहीं, वो तो अपोज कर दिया। नहीं, एज पर प्रेस रिलीज दे हैव एग्रीड। क्या एग्रीमेंट हुआ ये नहीं पता। तमिलनाडु ने बोला ना कुछ तो सर, क्या बोला? तमिलनाडु शायद एग्री नहीं है। नहीं, वो जो मैंने आपको बताया ना कि स्टेट्स चाह रहे हैं कि उनके स्टेट में स्टेट ट्रिब्यूनल हो। ओके 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 ओके। सेंटर चाह रही है नेशनल ट्रिब्यूनल हो। कारण ये है कि मैक्सिमम जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। अगर मैक्सिमम जुडिशियल मेंबर होना चाहिए, और जुडिशियल मेंबर कैसे अपॉइंट होंगे, उनकी एक कमिटी अलग बनेगी। जी जी। तो अगर हर एक स्टेट में ट्रिब्यूनल होगा तो हर एक स्टेट में जुडिशियल कमेटी बने, उसका अपॉइंटमेंट हो, फिर खर्चे कैसे, मतलब ये सब तमाम सारी चीजें जो उनके दिमाग में चल रही होंगी। जी जी जी। तो मिनट्स आएगा तभी पता लगेगा। जी सर, जी सर। तो इसी के कारण, क्योंकि हमने अभी मिनट्स में तो पढ़ा था ना, हर एक स्टेट क्या कह रही है। एवरी स्टेट वांट्स दैट ट्रिब्यूनल शुड बी इन देयर स्टेट्स आल्सो। जी। लेकिन सबके वे की ट्रिब्यूनल तो है ना सर, हम लोग के हर स्टेट में वे का ट्रिब्यूनल है। आप देखिए, जैसे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हर एक स्टेट का है ना, अलग अलग। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ, और ट्रिब्यूनल भी है, जैसे मध्य प्रदेश में 2 ट्रिब्यूनल है वेट के लिए। अच्छा। हाँ, तो वो उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर देना, क्यों बिना मतलब है ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं जो मतलब फिर से कहिए शैलेश जी। हर स्टेट में ट्रिब्यूनल है वेट के लिए, जो वेट केस हुआ करते थे पहले, उसको ट्रिब्यूनल अपील हुआ करनी थी, उसी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर देते जीएसटी के लिए? नहीं, कारण मैंने आपको बताया ना, क्योंकि जो लॉ पास हुआ है उसमें मैक्सिमम टेक्निकल मेंबर है, होने चाहिए मैक्सिमम जुडिशियल मेंबर। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे हो जाएगा? वैट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था मुझे पता ही नहीं। अच्छा। और तो चले फिर, और किसी को कुछ डिस्कस करना है, बोलना है तो बोलिए। सर वो जो नया कोर्स चालू हो रहा है उसके बारे में सबको एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, हाँ, नया कोर्स जो चालू हो रहा है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसमें जीएसटी लाइव कोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बेसिक टू एडवांस जीएसटी रिफंड और आईजीएसटी लाइव कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसका प्राइस है 4999, जो 6 मार्च से शुरू होगा, मॉर्निंग 6:30 और 8:30 तक चलेगा। और ये 8:30 कहते हैं लेकिन 8, सवा 8 तक ये चलता है। और जिसमें हमने जो डिस्काउंट दिए हैं, 1000 डिस्काउंट फॉर फर्स्ट 20 पार्टिसिपेंट्स, 500 डिस्काउंट फॉर नेक्स्ट 20 पार्टिसिपेंट्स। लेकिन अगर जिन्होंने हमारा मेंबरशिप लिया हुआ है, जिसका कॉस्ट 10,000 है, जहां पर हम मेंबरशिप की नोटिसेस को डिस्कस करते हैं और उनको एडवाइस करते हैं कि उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए, तो अगर जिन्होंने ऑलरेडी 10,000 दिया हुआ है तो हम उसको हेवी डिस्काउंट दे रहे हैं 3,000 रुपीज का, तो उनके लिए 1999। और जिन्होंने कभी भी हमारे पास्ट में लाइव कोर्सेज कोई भी ज्वाइन किया हुआ या रिकॉर्डेड क्लासेस कोई ज्वाइन की हुई होगी, तो उनको हम 2500 डिस्काउंट दे रहे हैं, इफेक्टिव प्राइस 2499। और अगर किसी ने भी हमारी किताबें खरीद चुके हैं तो उनको हम 2000 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, इफेक्टिव नेट प्राइस 2999। इस तरह से। और ये डिस्काउंट के लिए कूपन कोड नहीं है, आपको मुझे कॉल करेंगे तो हम आपको QR कोड भेज देंगे, उसके थ्रू होगा। 40 घंटे प्लस, 1 मिनट म्यूट कर लीजिएगा किसी के बैकग्राउंड में अगर आवाज आ रही है तो, प्लस 40 आवर्स का सेशन है। और ये 40 घंटे हम बोल तो रहे हैं, लेकिन आप मान के चलिएगा 40 घंटे से ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ेंगे, हर एक नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, आपके नोटिसेस पढ़ेंगे, जजमेंट्स पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। जब एक एक लाइन पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। In-depth and critical analysis of every provision of GST refund and IGST law, notifications, circulars, examples with case study। तो हमारी लिखी हुई किताब है IGST की और रिफंड की, उसी से पढ़ाएंगे। लाइव 2-वे इंटरेक्शंस टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, तो हम लोग कुछ MCQ बनाया हुआ उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और ये जो आप जब ये पेमेंट करेंगे तो हम आपको 100 आवर्स का एक सीरियल की दे देंगे, जिसकी वैलिडिटी 1 साल होगी। बाई चांस क्लास छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस आप 1 साल के अंदर अंदर कभी भी देख सकते हैं। तो हम आपको, वैसे तो ये 40 घंटे की क्लास है, तो बाकी 60 आवर्स भी आप कुछ भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपको असेसमेंट की क्लास देखनी है, डिमांड एंड रिकवरी की क्लास देखनी है, या फिर ऑडिट की क्लास देखनी है, रजिस्ट्रेशन क्लास देखनी है, तो वो एक्स्ट्रा आपको 60 आवर्स मिल जा रहे हैं। मान लीजिए आपने लाइव क्लासेस लगातार आप देखते रहे,
तब आपके पास पूरा 100 आवर्स होगा। 100 आवर्स किसी और कोर्स के लिए देख सकते हैं आप। और अगर आपने लाइव क्लास देखी है, 100 आवर्स आप यूज नहीं करना चाह रहे, कोई और यूज करना चाह रहे, तो आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और इसमें हमने बुक निकाली है वो वर्थ ₹500, वो इसके साथ देंगे, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ये हमारे टॉपिक्स जो हम लोग कवर करेंगे, बस इतना ही है। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सब लोग प्लीज ज्वाइन कर लें। चलेगी करीबन? देखिए क्लासेस जो 40 घंटे की क्लासेस हैं, तो आप डेली क्लासेस मान लीजिए 20 दिन चलती है, तो हर दिन 1.5 घंटे क्लास, तो 2 महीने तो है ही, लेकिन बीच में छुट्टियां उट्टियां हो जाएगी तो 3-4 महीने तो आराम से चलेगी। टॉपिक रिफंड ही रहेगा ना मेनली? हाँ जी कमलेश जी, हेलो। टॉपिक मेनली रिफंड ही रहेगा ना? रिफंड और आईजीएसटी। आईजीएसटी का क्या रहेगा सर? पूरा आईजीएसटी। निशान क्या कह रहे थे? हाँ जी, और सर जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं वो वाली? नहीं, वो अब नहीं होगी ना, मिनट्स खत्म हो गया, फिर रेगुलर क्लास कौन सी क्लासेस होगी? हाँ मतलब जो डिस्कशन, ठीक है। फिर ज्वाइन करने के लिए, हाँ जी, ज्वाइन करने के लिए मैं आपको है ना QR कोड भेज दूंगा निशान। ठीक है। आपने किताब नहीं ली हुई है ना, कि किताब ली हुई है? लिए सर, परचेज किए अभी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं QR कोड भेज दूंगा आपको। मुझे भी ऐसा QR कोड। ठीक है, तो QR कोड आप हमारे उसमें वेबसाइट में व्हाट्सएप में जाएंगे। हाँ जी, तो उसमें देखिएगा कैटलॉग में आपको मिलेगा QR कोड। ठीक है सर, एक बार जाके देखिएगा, मिल जाएगा। ठीक है ना? या तो मैं QR कोड वहां वो कम्युनिटी में भेजना ठीक नहीं रहेगा, तो आप है ना जो भी यहाँ पर हैं एक बार उसमें जाइए, मिल जाएगा। ठीक है सर। संतोष चौधरी जी नमस्ते। संतोष जी, संतोष पाटिल जी। जी सर। हाँ, ये संतोष चौधरी जी वही है ना, उड़ीसा वाले? हाँ वही है। अच्छा, ये बिजी है लग रहा है। वो मगर टेम्पल में है। टेम्पल में, ओके ओके ओके। अच्छा, एक एडवोकेट नाम से कौन है, एक बार बताएंगे आप? सर आई एम इन टेम्पल। ठीक है, ये अच्छा है। चलेगा क्या एडवोकेट? है तो सर, अभी दिख तो रहे। हाँ, देखता हूँ, बात कर देता हूँ। सर ये एमनेस्टी स्कीम सब नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा क्या क्या देंगे। नोटिफिकेशन भी आएगा, फिर पोर्टल में भी आना चाहिए, तभी होगा। यस सर, जो आपने मैसेज भेजा है संतोष चौधरी जी कर, हाँ, उसमें QR कोड तो क्या नहीं है? नहीं, QR कोड आपके मेरे कैटलॉग में मिलेगा। कैटलॉग ही देख रहा हूँ मैं, आपका जो लिखा हुआ है लैब सेशन जो लिखा हुआ है। चलिए, मैंने आपको भेज दिया। निशान तो यंग है, वो तुरंत समझ में आ जाएगा। हम तो थोड़े से हम स्लो मोशन वाले आदमी ना सर, आपको पता तो मैंने है। भेज दिया। मैंने भेज दिया। मैं ये वाला ले रहा हूँ, उसका मेंबरशिप फॉर 1 ईयर, वो वाला ले रहा हूँ। हाँ, वो ले लीजिए। तो सबसे अच्छा रहेगा, आप साल में मिलने तो मिलेगा। अच्छा मन लगाया आपने सर हमारा, आपके में क्या? अच्छा मन लगाया है आपने बिल्कुल हमारे लिए, क्या बिल्कुल छोड़ते नहीं बनता आपको। अच्छी पढ़ाई, मजा आता है सर पढ़ने में। धन्यवाद शालिश जी। सर हम लोग ट्यूशन में 9,919 पे किया, क्या उनको 1,919 पे करना होगा? यस। तो वो कैसा करूं सर? QR कोड भेजेगा ना, क्या करूं? QR कोड आप देखिए ना, कैटलॉग में मिल जाएगा। और जिन्होंने बाई चांस एक्स्ट्रा पेमेंट किया, बख्शेट्टी जी ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, मनीष गुप्ता जी ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, तो उनको हम रिफंड करेंगे। सर मेरा बुक लिया हुआ था, हमको कितना देना था? आपका बुक लिया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था मैंने सब। मेरा भी लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा हो गया है। बुक, हाँ, आपको 2,999 देना था।
आपने इतना ही तो दिया मैंने है, 4 दिया, तो आपको 4000 दिया। हाँ तो 1000 दे देंगे वापस। सर आप- कहना तो कहाँ है, क्यूआर कोड कहाँ है, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। अरे क्यूआर कोड आपको मैं दे देता हूँ। निशान क्यूआर कोड मिल गया था? हाँ जी सर, मिल गया था। हाँ, जो यंग लोग है ना उसको तुरंत मिल मिल जाएगा। गया सर, आ गया इधर। इनसे बात हो सकती है। मैं शेयर कर दूं? हाँ मिल गया था सर। अब दिक्कत ये है कि स्कैन कैसे करें? आप किसी गैलरी में उसको सेव कर दीजिए और वो बाद में उसको जब जीपे करते हैं तभी उसको स्कैनर से वहीं से अपलोड कर दीजिए गैलरी में से। फॉरवर्ड आइटम शेयर मोर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिख कर आ रहा है। संतोष सर जी एक बार पूछ रहे हैं, कुछ एआई पर भी समझना चाहिए हम लोगों को। क्या चीज? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है हाँ, उसके ऊपर भी कुछ समझना चाहिए। ये चैट जीपीटी तो उस वक्त खुला नहीं ना। खुला नहीं। देखता हूँ खुल जाए। ये भी परेशान बहुत करेगा सर। चैट जीपीटी परेशान नहीं करेगा आपको, आपका काम आसान करेगा। कमलेश सर ज्वाइन कर दीजिए जल्दी। सर संतोष चौधरी को वो आपका वॉल्यूम सर, मुझसे क्यों बोल रहा हूँ? जीएसटी एमसीक्यू है ना, वो चाहिए था। एमसीक्यू क्या है ना, एमसीक्यू मैं आपको बताता हूँ। इसको मुझे ठीक करना होगा, अभी ठीक नहीं किया, उसको करेंगे। एक ना सर, मैंने जो क्यूआर कोड है यहीं पे शेयर कर दिया चैट में। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बहुत बढ़िया, किसने किया है? भगवान उसका भला करे। निशान जी ने किया। शाह जी बहुत बहुत मैं बोलने धन्यवाद। वाला था कि यहाँ चैट बॉक्स में कर दिए, लेकिन बोला नहीं। धन्यवाद धन्यवाद, बड़ी मुश्किल, हम बहुत देर से खूब लगाए बैठे कि कैसे पेमेंट करें। हाँ बस आप देखिए, कुछ यंग लोगों को अपने साथ रखना पड़ेगा आप लोग को। सवाल नहीं खड़ा था सर। हाँ तो ये निशान जी एकदम यंग है, 30 से ज्यादा की उम्र नहीं है, तो ये एकदम टेक्नोलॉजी, जो यंग लोग होते हैं ना टेक्नोलॉजी सीख के आते हैं। हमने टीवी देखा था जब हम लोग क्लास 5 या 6 में थे। नहीं सर, हम सोच रहे थे चैट बॉक्स के लिए, लेकिन फिर हम चैट जीपीटी। अच्छा अच्छा, चले फिर मंडे मिले। यस सर। हाँ जी सर। ओके ओके, थैंक Yes, यू। sir. गुड नाइट।